जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर के मात्र ऋषि से प्रश्न। धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों के घर में आग का लगाया जाना। युधिष्ठिर का जुए में कपट से हराया जाना। विदुर द्वारा राजनीति सुझाव। विदुर का दुर्योधन द्वारा अपमानित किया जाना। तीर्थयात्री विदुर। उग्र आवेग से यदुओं की मृत्यु। विदुर की उद्धव से भेंट। उदय से विदुर के प्रश्न। कृष्ण के पद चिन्हों पर अक्रूर का गिरना। अर्जुन द्वारा शिव को तुष्ट किया जाना। धृतराष्ट्र के लिए विदुर द्वारा शौक। कृष्ण कुरुओं का वध करने से क्यों कतराते रहे। यदुओं के लिए कृष्ण का प्रकटच। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, अतीत में जब भगवान मैत्रेय से इस मामले के बारे में पूछताछ की गई थी, जब एक क्षत्रिय ने जंगल में प्रवेश किया तो उसने अपना वैभवशाली घर त्याग दिया। श्री शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार अटैक यह पूरा अतीत में पृष्ठ पूछने पर ऋषि मैत्रेय ने कहा, भगवान दयालु किल निश्चित रूप से क्षत्रिय विदुर द्वारा वन में जंगल में प्रवेश किया। त्यागना स्वयं ग्रहक उसका अपना घर ऋषि मत धनवान। जय श्री कृष्णा। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा, या यो कहे कि यह भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी का भगवान है, जो मंत्रों का अनुष्ठान करता है। उसने प्राचीन काल के राजा का घर छोड़ दिया और उसमें प्रवेश किया, जिससे उसने अपने लिए बनवाया था। जय श्री कृष्णा। यते कौन सा घर वे और क्या कहा जाए। अयम श्री कृष्ण मंत्र कृत मंत्री व आप लोग भगवान अखिल ईश्वर सभी के भगवान परवेदन दुर्योधन का घर तक त्यागना प्रविष्टि दर्ज की गई। आत्मसत अपना कृत स्वीकृत। जय श्री कृष्णा। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तात्पर्य गौड़ीय अचिंत्य भेदभाव तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरण श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। तद्मात वृंदावन, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। जय श्री कृष्णा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके
द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए संसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विधन महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विधन उच्चतर अनुभूमि के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। जय श्री कृष्ण। राजा ने पूछा, क्षत्रिय को भगवान मैत्रेय से कहाँ मुलाकात हुई? आपका मुझसे यह वार्तालाप कब हुआ? इसका वर्णन हमें करने की कृपा करें। महाराज, राजा ने कहा, पुत्रा, कहाँ शत्रु विदुर के साथ भगवान और दयालु मैत्रेय के साथ आस हुई थी। संगम मिलन कभी कभी या भी सहयोग, संवाद, चर्चा, यह वर्णन करना नहीं। मुझसे प्रभु है प्रभु। राजा ने शुक्रदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ? हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तात्पर्य: जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह शील शुक्रदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर का उत्थान, जिनकी आत्मा पवित्र थी, कम मूल्यवान नहीं था। महान ऋषि द्वारा उठाया गया प्रश्न उचित था। नहीं, कभी नहीं। नमस्ते। निश्चित रूप से निमित्त अर्थ छोटा, महत्वहीन कार्य उदय। ऊपर उठाया तस्य, उसका विदुर का अमल। आत्मा ने साधु पुरुष का तरिस्मन, उसमें वरियासी बहुत अर्थपूर्ण पक्ष। साधु बड़ा, साधु संतों द्वारा अनुमोदित चीज़ें। उपबृहस्पति पूर्ण सहित। संत विदुर भगवान के एक महान और शुद्ध भक्त थे, इसलिए दयालु ऋषि मैत्रेय द्वारा पूछे गए उनके प्रश्न बहुत सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वान समुदाय द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तात्पर्य: विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों के आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान समृद्ध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है।